जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्र घंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी चंद्र घंटा भक्तों के दुख और परेशानियों को दूर करती हैं, साथ ही भय से मुक्ति और शत्रुओं का नाश करती है। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माँ दुर्गा का यह रूप बहुत ही खूबसूरत है। उनके 10 हाथ, 3 आंखें और वह हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, बाण, धनुष, कमंडल, कमल का फूल और जप माला धारण करती हैं। उनके माथे पर घंटी या घंटे के आकार में एक चंद्र स्थापित है। इसी वजह से इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं माँ चंद्र घंटा को क्या प्रिय है। पूजा के समय आप माँ चंद्र घंटा को सेब और केले का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा माँ चंद्र घंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग भी बहुत पसंद है। आप देवी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। माँ चंद्र घंटा का प्रिय फूल और रंग। माँ चंद्र घंटा को नारंगी रंग या सुनहरे रंग पसंद है। नारंगी रंग के कपड़े पहनकर माता रानी की पूरे विधि विधान से पूजा करने से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। माँ चंद्र घंटा को पीले रंग के फूल या सफेद कमल का फूल बहुत ही प्रिय है। आइए माँ चंद्र घंटा की पावन कथा को सुनते हैं। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं इरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका वह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्र घंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से असुरों की सेनाओं को पल में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। यहीं पर माँ चंद्रघंटा की कथा समाप्त हुई। जय माता दी।